पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। उत्तरी और पश्चिम भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की ये कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो गई। जी हाँ, इसमें जो 15 जगहें हैं, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ये 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की जो कोशिश हो रही थी, उनमें से अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज हैं। इन जगहों पर पाकिस्तान ड्रोन्स और मिसाइलों से अटैक करने के फिराक में था, लेकिन इन हमलों को भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 यानी S-400 ने नाकाम कर दिया और बुरी तरीके से फेल कर दिया। अब दोस्तों, भारतीय सेना ने पहले ही पाकिस्तान की इस कायरता हरकत को भांप लिया था और सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया था। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया और इस सिस्टम ने मिसाइलों को और ड्रोन्स को, जो कि पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही थी, उनको मार गिराया। दोस्तों, अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ये है क्या, इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं और आखिर कैसे ये दुश्मन देश की तरफ से आ रही मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके पीछे की जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये हवा के जरिए ही हो रहे अटैक को रोककर उसे फेल कर देता है। मिसाइल या ड्रोन्स जिस निशाने के लिए दागी गई होती है, उन्हें हवा में ही वो नष्ट कर देता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स, इन सभी के हमलों को रोकने में कारगर है। अब अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज 40 से 400 किलोमीटर की है। मैक्सिमम स्पीड 4800 मीटर पर सेकेंड की है। टारगेट डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर की है, तो डिप्लॉयमेंट टाइम 5 से 10 मिनट का है। इसे खास तौर पर रूस में बनाया गया है और भारत ने इसे खरीदा था। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 की गिनती होती है। अब इस सिस्टम की अगर खासियत की गहराइयों में आप उतरेंगे तो S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी कि रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट करता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। तो ये इसकी जो डेप्थ में जो इसकी खासियत है वो हमने आपको डिटेल में बताई। अगर हम इसकी सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो वो ये है कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं और साथ ही जंग के दौरान या फिर दुश्मन देश पर हमले के दौरान इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिन्हें आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकें। भाई दोस्तों, इसकी जो टारगेट रेंज है वो ये है कि वो 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट करता है और उस पर निशाना लगाता है। इसे अगर उस पर निशाना लगाना है और ऐसे कमांड दिए जाते हैं तो 5 से 10 मिनट, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन शुरू कर देता है। इसे बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती है। एक यूनिट के साथ करीब करीब 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन देश की तरफ से जितने भी ऑब्जेक्ट्स भेजे जा रहे हैं उसमें 160 ऑब्जेक्ट्स को अकेला S-400 डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा और बाकी की मशीनें बाकी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकती हैं। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं, यानी कि अगर एक मिसाइल से दुश्मन का मिसाइल या ड्रोन बचता है तो दूसरी मिसाइल उस पर निशाना लगाती है। S-400 में जो 400 वर्ड आ रहा है, ये जो संख्या आ रही है, वो इस सिस्टम की रेंज को बताता है, यानी कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर उस पर काउंटर अटैक कर सकता है, उस टारगेट के बारे में जानकारी दे सकता है।
और साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है, यानी कि इसकी जो सीमा है वो 30 किलोमीटर तक की है। अब दोस्तों, S-400 ने जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे ड्रोन्स, मिसाइल, फाइटर जेट्स, इन सबको निशाना बनाया है, उसकी तारीफ तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आई थी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है HQ-9AD, ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्योंकि जहां S-400 को अटैक करने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है, तो वहीं पाकिस्तान के इस डिफेंस सिस्टम को 18 से 20 मिनट लगते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। जहां पर हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज 600 है, पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज 120 किलोमीटर मात्र। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का माल है। भारतीय जानते हैं कि चाइना के माल पर कितना भरोसा करना है, कितना नहीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चाइना में बना हुआ है। इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान ने इसे चाइना से खरीदा था और उसके बाद आज भारतीय सेना की तरफ से इसे तबाह कर दिया गया है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जिस तरीके से चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा और चाइना के माल को लेकर के भारतीय अपनी ही एक अलग राय बनाते हैं। उन्हें पता है चाइना का माल कितने दिन टिकता है और उसका जो ताजा उदाहरण है, लाइव एग्जाम्पल है, वो आज पाकिस्तानियों ने देख लिया है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आतंकवादियों के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और आतंकवादियों का सफाया भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना मासूमों को निशाना बना रही है। फिलहाल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत में आप जो कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए।